दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पर। मैं पवन आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में जानकारी, जो कि रहने वाली है कनिष्ठ सहायक भर्ती के बारे में। ठीक है, तो ये भर्ती है बहुत ही अच्छी भर्ती है, क्योंकि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड भर्ती रहने वाली है। क्वालिफिकेशन भी इसकी 12th पास ही है। ठीक है, इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। यानी 4 महीने के अंदर एग्जाम से लेकर भर्ती तक का प्रोसेस है वो 4 महीने के अंदर कंप्लीट होता है इसका। इस कारण इस कारण से ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि कम टाइम के अंदर सिलेक्शन शुरू से लेकर अंत तक इसका टाइम बहुत ही कम है। तो चलो इस भर्ती के बारे में अपन जानकारी लेते हैं पूरी। कितने पोस्ट है, कहाँ से है, कौन सी है, कैसी है, क्या एज है, क्या फॉर्म है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैसा एग्जाम है, क्या सब्जेक्ट है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूर्व नोटिफिकेशन से शुरुआत कर लेते हैं। तो यह है राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड भर्ती। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड भर्ती के बारे में है। जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक भर्ती, कनिष्ठ सहायक पोस्ट की एक भर्ती आई है जो राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड भर्ती है। वो इसे 2025 के अंदर है वो वैकेंसी निकाली है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है कनिष्ठ सहायक। आगे हम बात करते हैं तो सिंगल डे इसका, एक मिनट में जूम वगैरह कर लेता हूँ। अच्छा दिखेगा, हाँ। तो यह है सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट, यानी सिंगल डे एक ही एग्जाम होगा, उसके बेस पर ही सिलेक्शन होगा। मेरिट एक एग्जाम के ऊपर ही होगी, ना इंटरव्यू है, ना दो एग्जाम है, ना कोई बात, ओनली एक एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन इसके अंदर है वो 12th है। ठीक है, 12th इसके अंदर है वो क्वालिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस यानी 4 महीने के अंदर ये सिलेक्शन दे देंगे। जो जो बंदे हैं वो जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो इस पेपर के अंदर पेपर देंगे, इस भर्ती के अंदर पेपर देंगे, और उन्होंने अगर पेपर फाइट किया है तो उसे 4 महीने के अंदर अंदर है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लेस कंपटीशन, यानी कंपटीशन इसके अंदर बहुत ही कम है। 8,321 लेस कंपटीशन रहा इसका अटेम्प्ट है, यानी 8,321 पोस्टों के ऊपर भर्ती आई है ना, तो उसके अंदर 5,636 लोग ही बैठे हैं, यानी 2-2, 3-3 हज़ार लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो जो कम बैठेंगे तो जाहिर सी बात है मेरिट ही नहीं बनेगी वो सही से। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगर 100 लोगों की भर्ती है और उसके अंदर 80 लोग 85 लोग ही बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है उन सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन उसके अंदर रहा ही नहीं। तो आगे हम बात करते हैं इसके अंदर सैलरी की। इन हैंड सैलरी की बात करते हैं। इन हैंड सैलरी है वो है इसकी 45,000 रुपये मंथ। इन हैंड सैलरी क्या है इसकी? 45,000 रुपये मंथ है। आगे हम इसकी बात करते हैं तो इजी एग्जाम लेवल, इसका एग्जाम लेवल हो इजी रहने वाला। अभी मैं आपको आगे सब्जेक्ट बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इजी क्यों रहने वाला। एकदम इजी रहने वाला है, इसका उतना टफ नहीं है। आगे हम बात करते हैं लेस कट ऑफ। कट ऑफ भी इसकी बहुत ही अच्छी जाती है, अपने लिए अच्छी रहेगी, अपने फेवर में रहेगी, ऐसी इसकी कट ऑफ जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये भर्ती में आपको अपन को फॉर्म लगाना चाहिए। जॉब प्रोफाइल इसकी बताई नहीं। आगे हम बात करते हैं गुड परफॉर्मेंस कहाँ है यार कहीं। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट इसके अंदर है वो 18 से 27 रहने वाली है। 18 से 27 रहने वाली है। एससी को 5 साल का, एससी को 5 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी को, एससी एसटी को मिलेगी 5 साल की, और ओबीसी को मिलेगी 3 साल की छूट। चलिए आगे हम बात करते हैं और स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर इसके अंदर पेपर की बात की गई, कौन सा सब्जेक्ट होंगे, कैसा पेपर होगा, क्या इसका मॉडल रहने वाला है, तो उसकी अपन बात करते हैं। अपन करते हैं स्टेज फर्स्ट की बात। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर पहले देख लीजिए आप सब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क्स ड्यूरेशन। तो पहले हम पहला सब्जेक्ट की बात करें तो पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसके अंदर है क्वेश्चन 50 आने वाले, और वो 50 नंबरों के आने वाले। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो
जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबरों के, यानी ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही आने वाला है, ये इधर चलने वाला। आगे हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबरों के। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन 50 नंबरों का रहने वाला है। टोटल इसके अंदर टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे चारों सब्जेक्टों के, वो होंगे 200। कितने होंगे? 200, यानी 200 नंबरों के होंगे। इसके अंदर टाइम कितना मिलेगा? वो मिलेगा पेपर के अंदर 3 घंटा। 200 क्वेश्चनों को करने के लिए 2 घंटा मिलेगा, पर्याप्त टाइम मिलेगा। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.25 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है। आगे हम अब आपको मैं बताता हूँ स्टेप सेकंड के बारे में। स्टेप सेकंड के अंदर ही एक टेस्ट होगा, इसे पेपर नहीं कर सकते हम, एक टेस्ट होगा जो कि रहने वाला है 100 नंबरों का। आगे हम बढ़ते हैं और स्टेज सेकंड को देखते हैं। ना इंटरव्यू है ना कोई बात है, ये एक छोटा सा टेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक कनिष्ठ सहायक यानी एक अच्छी पोस्ट है, उसके लिए कंप्यूटर टाइप का कंप्यूटर बेस्ड है वो टेस्ट रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं बेस्ट स्टेज सेकंड की। तो स्टेज सेकंड आप देख लीजिए। स्टेप सेकंड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है स्टेप सेकंड एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, उसका स्किल टेस्ट होगा यानी। तो हम बात करते हैं सेल बी 200 मार्क एंड द टाइम ड्यूरेशन सेल बी 75 मिनट, यानी 75 मिनट के अंदर हमें वो टेस्ट देना है कंप्यूटर का। 75 मिनट का टेस्ट होगा जो कि 100 नंबरों का होगा। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमें दिखाना होगा वर्ड प्रोसेसिंग, यानी MS वर्ड में फाइल बनाकर दिखानी है, उसे सेव कर कर दिखानी है, उसे सेंड कर कर दिखानी है। MS वर्ड में थोड़ा सा काम आना चाहिए हमें, तो वो भी इतना सीखना डिफ़िकल्ट नहीं है। MS वर्ड RSCIT के अंदर सिखा देते हैं, तो इतना हार्ड तो नहीं होगा। 3 महीने के कोर्स के अंदर RSCIT होती है, उसके अंदर MS वर्ड लास्ट खींच कर 15 दिन पढ़ाते हैं। 15 से 18 दिन के अंदर MS वर्ड क्लियर हो जाती है, तो इतना हार्ड नहीं है। ये भर्ती अभी सामने है, तो अभी आई नहीं है भर्ती, पेपर भी शुरू नहीं है। तो अगर जो भाई RSCIT नहीं करे हुए हैं वो RSCIT कर ले, MS वर्ड सीख ले, बहुत ही काम आएगा इसके अंदर। क्योंकि सेकंड टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, स्किल टेस्ट का होने वाला है, और उसके अंदर ओनली फॉर MS वर्ड से ही काम चलेगा। MS वर्ड में फाइल बनाना, सेव करना, सेंड करना, जो भी MS वर्ड का है 100% सीख ले। जो RSCIT की क्लास में ना सिखाया जाए तो घर पर सीख सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। कोई जानकारी वाला हो पढ़ा हुआ, अच्छा जिसको आता हो, टेली वगैरह की हुई हो, उससे पूछ ले। जिससे भी हेल्प हो सकती है उसे हेल्प लेकर आप MS वर्ड सीख ले। MS वर्ड सीखने के बाद इसके अंदर कंपटीशन के ओनली फॉर MS वर्ड में रहने वाला है। इसके अंदर 75 मिनट के 75 मिनट के अंदर 100 नंबरों का टेस्ट होगा। वो भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे 100 आए, क्योंकि 100 किसी के भी नहीं आते। अब हम बात करते हैं MS वर्ड की, तो MS वर्ड कई लोगों को आते हैं पूरे, तो बोलेंगे कि वो तो हो जाएंगे। सब्जेक्ट को खींच कर ले लीजिए आप। ठीक है। आगे हम थोड़ी सी और जानकारी देते हैं आपको कि इसके अंदर अलाउ कितने नंबर है लाने, कि उससे अगर कम लाएंगे तो हमारा सेकंड जो स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, वो हमारा फाइट नहीं होगा। तो उसकी हम बात करते हैं, तो उसको देख लीजिए आप। इसके अंदर देखो SC ST PWD को और एक्स यानी XSM यानी जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो ऑफिसर लाइन के लोग रिटायर्ड हो गए हैं और दोबारा से फिर से वो कनिष्ठ सहायक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को और PWD को और ये SC ST को 40% लाने अनिवार्य हैं। 100 नंबरों के 40% यानी 40 नंबर लाने अनिवार्य हैं। अदर कैंडिडेट है जो कि जनरल है, OBC है,
उनको 50% लाना होगा, वरना सेकंड पेपर फाइट नहीं होगा। अनिवार्य ही है 50% ओबीसी जनरल वगैरह को, अदर कैंडिडेट को, SC ST PWD और एक्सपायर ऑफिसर जो भी है गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो गए उनको 40% लाना है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं तो आगे अनुमानित डेट, जो कि हमारा अनुमान गलत नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन से हम लाए हैं। ये भर्ती हम तो कल लाए, गवर्नमेंट लाई, बट हमने इंफॉर्मेशन निकाली और आप लोगों तक क्लास बनाकर लाए हैं। तो 3-4 जगह से हमने इंफॉर्मेशन ली है इसकी, उसके बाद हमने क्लास बनाई, तो हमारा अनुमान गलत नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिए इसके ऊपर। इसकी है वो स्टार्टिंग डेट है वो है सितंबर 2025 के अंदर इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। सितंबर 2025 के अंदर इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। अक्टूबर 2025 के अंदर इसके फॉर्म लास्ट डेट होगी, यानी फिल हो जाएंगे। और दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। ये गारंटी से कह सकते हैं, दावा से कह सकते हैं, दिसंबर के अंदर 2025 दिसंबर के अंदर इस कनिष्ठ सहायक भर्ती के एग्ज़ाम है वो होंगे। फरवरी या मार्च, या तो लास्ट फरवरी या इंटर मार्च, या तो फरवरी के लास्ट टाइम में या मार्च के शुरुआती टाइम में इसका सिलेक्शन 2026 सिलेक्शन दे देंगे। अब आप स्वयं देख लो कि 2 महीने तो ये और 3 महीने ये, खींचकर 5 महीने के अंदर हम अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि फरवरी के लास्ट में दे तो सितंबर के लास्ट में शुरू हो, तो ये 4 महीने में ही इसका टारगेट रहता है। आज तक ये भर्ती आई है रेगुलर, ओनली फॉर 2024 के अंदर ये भर्ती नहीं आई है। ये भर्ती हमेशा से आती आ रही है, लेकिन 2024 के अंदर ये भर्ती नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि 2023 वाली भर्ती थी वो लास्ट में लेट हो गई थी। जहाँ तक भर्ती करवाया, पेपर करवाया, मेरिट निकाली और सिलेक्शन दिया, वो प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो गया था। लेट होने के कारण 2025 में ये भर्ती नहीं निकाल पाए, 2024 में भर्ती नहीं निकाल पाए। 2023 में लेट होने के कारण इस कारण 2025 में ये भर्ती आई। तो 2025 में दोस्तों ये भर्ती आई, तो हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें इस भर्ती को एक अच्छे नज़रों से देखकर इसके अंदर फॉर्म फिल करना चाहिए। और इस भर्ती की एक ये है कि इसके अंदर पिछली बार 2024 को छोड़कर ये 2019 से हर साल आती है भर्ती, 100% आती है हर साल, और हर साल मई से आती है। इस साल थोड़ी सी लेट होगी, इसलिए लेट होगी क्योंकि 2023 से ये गड़बड़ाई हुई है। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं ये कि इस भर्ती के अंदर हमारा अनुमान ये है कि इस साल थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है, यानी फॉर्म फिल पोस्टों से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं क्योंकि पिछले साल भर्ती नहीं आई थी और 2 साल में आपको पता है अभी कंपटीशन कितना है। हर भर्ती के अंदर लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं और इसके अंदर हज़ारों में भी काम चल जाता है, तो कंपटीशन औरों के बदले कम है। इसलिए हमें यह भर्ती में फॉर्म लगाना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं कि इस भर्ती के अंदर है वो कंपटीशन सिलेक्शन बहुत ही कम है। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि आपको जल्दी से जल्दी